हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सबकी जो क्वेरी रहती है, कोई डाउट है कि कट ऑफ जो है वो लगभग कितनी जाएगी, क्योंकि अभी भी आप संशय में हैं, इस डाउट में है कि हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए, बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। तो अब रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आपका ये होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और दूसरा जो क्वेश्चन ये होता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या है कि यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग जाने की उम्मीद है 55 से 60 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा लो, यानी कि 56 ही मानो आपको। 55 तो तभी हो पाएगा जब बीएड बाहर होगा। अगर बीएड बाहर होता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो तकरीबन जा सकती है यहाँ पर 52 के आसपास जा सकती है, बहुत पीछे भी नहीं जाएगी। 52 कर लो इसको। और बीएड अगर शामिल होगा, क्योंकि अभी तो ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि बीएड शामिल हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि बीएड वालों को शामिल करा जाए। तो उन्हें उम्मीद है कि हो सकता है बीएड शामिल हो जाए। तो यहाँ पर हम दोनों की इंक्लूडिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यूआर आप सब जानते हैं कि यूआर कैटेगरी जो है वो इस बार फाइट सबसे ज़्यादा यूआर में होने वाली है, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो यूआर में ही काउंट होंगे यहाँ पर। तो जितने भी मार्क्स लेकर आएंगे अदर स्टेट वाले, वो यूआर में ही जाएंगे। तो इस वजह से जो यूआर की कट ऑफ है थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। इस वजह से यहाँ पर आप मान के चलो कि अगर 55 से 60 के बीच में आप लाई कर रहे हैं, या एक दो नंबर आप आगे पीछे हैं, तो भी आप समझ जाइए कि आपके चांसेस बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड बाहर होता है, हमने बता दिया, तो 100% मान लीजिए कि चांसेस बन जाएंगे अगर इतने आ रहे हैं। और बीएड अगर इंक्लूड होता है तो लगभग इतना ही होगा, लेकिन एक दो नंबर थोड़ा सा बढ़ा के आप चलना, ठीक है, इतना मान के चलना आप। अब अगला देखते हैं BC2। अब देखो फ्रेंड्स, BC2 या EWS, इसका लगभग कटअप जो है वो आसपास ही रहता है। तो इस वजह से मैंने दोनों को एक ही में कर दिया है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि अगर आप EWS या BC2 में है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं आप सब लोग, आपके ही लिए है, अदर स्टेट वाले तो इसमें आएंगे नहीं, हमने बता दिया यूआर में आएंगे। तो EWS जो है 55 के बीच में यहाँ पर जा सकती है कटअप, जो EWS की है। यहाँ पर अगर आप कहेंगे फिक्स नंबर क्या है, तो फिक्स तो देखो कोई नहीं बता सकता है, एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो इस वजह से अगर आप कहेंगे श्योर मार्क्स कितने होंगे, तो फ्रेंड्स मैं सच बताऊं तो अगर आप 55 प्लस मार्क्स आपके हैं तो आप समझ जाइए कि आप एकदम से श्योर हैं। वहीं अगर हम बात कर लें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ईबीसी जो है, ईबीसी की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है इसकी बहुत कम तो नहीं जाएगी, लेकिन ठीक ठाक ही जाएगी। अब देखो 48 से 53 के बीच में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी हम बात करें मेल की, तो फीमेल की भी हम बात करेंगे अभी, पहले हम मेल की बात करें। तो ईबीसी जो है 48 से 53 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं, या एक दो नंबर आप समझ जाइए इधर उधर हो सकता है, तो इतने के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके चांसेस बन रहे हैं। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, एसटी की, तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि एसटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी कम होती है, और इस वजह से जो कट ऑफ है वो कम जाने की चांसेस तो है ही है। और आप सबको पता है कि सबसे लो जो जाती है वो एसटी की जाती है। अब देखो यहाँ पर हम अगर 40 से 44 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अब 44 से भी नहीं बन रहे हैं, तो यह मान लो आपकी 40 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 39 भी बन रहे हैं, तो भी आपकी चांसेस है एसटी कैटेगरी में कि आपका नाम आ सकता है। अब देखो अगर हम एससी की बात करें, तो एससी में फ्रेंड्स देखो कि आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस के मुकाबले एससी जो है उसमें से जनसंख्या इनकी कम होती है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा और रहेगा कि एससी जो कैटेगरी है वो ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो लोग हैं अपने से ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, या यूं कह लो कि जनरल कैटेगरी में ही चले जाएंगे जिनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एससी जो है वो थोड़ा सा और डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर 43 से 48 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अभी तो हमने बात करी मेल की, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की कट ऑफ क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो मेल की कट ऑफ है, आपको पता है कि मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ दोनों का अलग अलग ही रहेगा। और ये भी आप जानते हैं कि जो फीमेल का कट ऑफ होता है वो हमेशा मेल से थोड़ा एक दो नंबर कम ही रहता है। तो इस वजह से आप मान लो कि अगर यहाँ पर मैंने 55 से 60 दिया है, तो आप ये मान सकते हो कि 53 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप फीमेल हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके चांसेस बन रहे हैं। अगर बीएड बाहर हो गया तो 50 वालों के भी चांसेस बन रहे हैं, ये
आप डाउट मत रखिए। 50 भी अगर आपके आ रहे हैं और बीएड बाहर होता है तो आपके चांसेस है, लेकिन बीएड दोनों शामिल होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके 53 प्लस मार्क्स हैं और अगर आप फीमेल हैं। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें अदर स्टेट की, तो आपको पता है कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यूआर में ही काउंट होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो यहाँ पर उनकी जो कट ऑफ है लगभग वही रहने वाली जो अभी हमने ऊपर बताया। तो फ्रेंड्स अगर हम BC2 या AWS की बात कर लें फीमेल में, तो फीमेल में देखो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 50 से 55 हमने मेल के लिए बोला है, तो फीमेल के लिए 2 नंबर और कम कर दो। यहाँ पर मतलब अगर आपके 48 प्लस मार्क्स बन रहे हैं 48 प्लस, तो आप मान लीजिए कि आपके चांसेस पूरे हैं कि आपको वहाँ पर बुला लिया जाए DV के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम आगे की तरफ बात करें तो EBC जो है, EBC आप सब जानते हैं कि इनकी जनसंख्या है वो भी काफ़ी अच्छी खासी हमारे बिहार में। तो यहाँ पर देखो 48 से 53 जो है वो मेल के लिए है। वहीं अगर फीमेल की हम बात कर दें तो फीमेल में क्या होगा कि यहाँ पर देखो 2 नंबर आप घटा दो, या यूँ कहें कि 45 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं और अगर आप फीमेल हैं एबीसी कैटेगरी से, तो आप समझ जाइए आपके चांसेस हैं, ठीक है। अगर वहीं पर एसटी की बात कर लें तो एसटी में क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर 40 से 44 है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स 38 भी हैं तो भी आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप पास हो जाएँ, ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एससी की अगर हम बात करें तो एससी का थोड़ा सा जो कट ऑफ होता है एसटी के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर 42 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, या यूँ कहें कि 41 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, आप एससी कैटेगरी से फीमेल हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपका नाम वहाँ पर आ सकता है। वहीं पर अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो बहुत जल्दी आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट अब पूरी तरीके से तैयार है आने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि 15 के पहले-पहले जो इसका रिजल्ट है आ जाएगा, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है, संभावना है। बस इसमें थोड़ा-सा यही रुका हुआ है कि जो बिहार सरकार है, उसने वहाँ पर अपील दायर करी है। वो जैसे ही यहाँ पर होता है, क्योंकि आज सुनवाई है उसकी, तो उसके बाद जो रिजल्ट है आपका 15 के पहले-पहले आ जाएगा। आप ये मान के चलिए, तो आप अपने हिसाब से शुरू कर दीजिए, आगे डीवी तैयार करिए। और जिनका नहीं हो पाया तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जैसे ही इनका कट ऑफ आता है तो पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट्स हैं, कितनी सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो ये सीट जोड़ दी जाएंगी अगले वाले सीट में। तो नोटिफिकेशन भी इसी महीने के अंत तक आ जाएगा, ऐसे उम्मीद करके चलते हैं। तो नई वैकेंसी की तैयारी करिए, एक नई शुरुआत करिए। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप का पेपर आता है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने करा दिया है बीपीएससी के, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और कुछ जो क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के अभी और कराने बाकी हैं, तो मैं इसकी भी वीडियो अब शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द, जो नई भर्ती आने वाली है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।